पापा इनका बच्चा का वहीं एक्सपायर हो रही है जी, तो दो पोते ना ले बैठे नाथ हैं दोनों बच्चे जो इन्हें ले रही है जी। देखिए भाई कितनी बड़ी बात है जो कह रहे हैं कि जो दो पोते हैं वो दोनों अनाथ हैं, मम्मी पापा गुजर गए हैं और गुजरने के बाद मतलब इनके पास बस सिर्फ वही चांदना है और वही परमात्मा ने छिंदा छिंदा बाल बाल बच गए, वो कम से कम परमात्मा के प्यारे होने तक बच गए, लेकिन उसमें इतनी बड़ा नुकसान हो गया कि बैठने के लिए कोई भी छत नहीं रही। तो छत नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं जो प्यारे लाल का परिवार और गांव राम खड़े हैं, ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि इनका कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे इनका मकान खड़े हो। पड़ोसियों का रोटी खाई है, पड़ोसियों का रात काटी है, पड़ोसियों का मैस बंदी है। जो राशन था, रसोई परसोई थी, जो भी था वो सब नीचे दबा पड़े है। इसमें नहीं कुछ भी लिखड़े अभी लग सामने मरबा पड़े हो। नमस्कार दोस्तों आज हम आए हैं गांव धरोदी में और यहाँ पर एक किसान का मकान गिर गया है। देखो आप बिल्कुल जर्जर हालत में है और मतलब ढेर बन गया मकान का। भारी बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है और इस किसान की जो 2 किल्ले का जमींदार है ये, वो भी पानी में डूबी हुई है इसकी फसल। इस बारे में इनके परिवार के सदस्य और अड़ोसी पड़ोसी जो खड़े हैं, मतलब आओ उनसे आपकी बात कराते हैं। राम राम ताऊ। राम राम। जो ये घटना हुई है पहले तो गांव का नाम बता देता हूँ। गांव धरोदी, नाम प्यारे लाल। अच्छा तो ताऊ क्या जो घटना हुई है किस टाइम हुई है? कल यार 5 के बीच में यह घटना हुई है जी। एकदम मकान गिर गया बारिश के कारण जी। मकान गिरे ताऊ तो अपना परिवार कहाँ था उस टाइम मौका पे? अपना परिवार नीचे रब्बी भगवान ने तैर दिया जी। नीचे था तो 2 मंजिला था यूं? हाँ 2 मंजिला था जी। 2 मंजिला मकान था। इस पर परिवार ले ले नीचे चाह चुपी के नीचे उतरे आए, भगवान ने उतार दिए जी। जान माल लड़े और सारे बच्चे ऊपर थे, चाह पी का नीचा आए, इतना ये मकान गिर गया जी। तो जो नीचे थे बच्चे वो कहाँ बैठे थे उस टाइम मौके पे? वो बाहर बैठे जी, बाहर। मतलब परमात्मा के ही करने हैं भाई, इसकी मर्जी है। देखो सारा परिवार बाहर बैठ गया, पीछे से मकान गिर गया। 4 से 5 कल शाम को 4 से 5 बजे की घटना है धरोदी गांव की। प्यारे लाल का मकान था, उसका पूरी फैमिली थी, उसके 2 बेटे थे मौके पर, बहू थी साथ में, उसके पोते थे। वो चाय पी के बाहर बैठे थे वैसे नॉर्मली, लेकिन साथ में मकान गिर गया। तो था उस टाइम पशु कहाँ थे आपके? जो भैंस थी आपकी वो कहाँ थी? वो भैंस पानी पे बाहर बज रही थी जी। अच्छा भीतर बांधने खातिर तैयार हो रहे थे। वो देखिए सामने वो भैंस बैठी है, वो उधर बिठा रखी थी भैंस। किस्मत कहीं नहीं निकले इधर देखा जाए तो कम से कम जान माल की सुरक्षा, जान माल की हानि होने से बच गई। तो ताऊ के डिमांड करो सरकार तय? सरकार तो यार डिमांड करा दी, जितनी मदद हो उसका उतनी मदद हमारी कर सकेंगे। घर बनाया जाए, हमारा मकान बनाया जाए जी। हम आपके साथ खड़े हैं? हाँ गांव मेरे साथ खड़े है जी। पूरा गांव रंगीराम भी है लिए जी, चेयरमैन है तो जिला परिषद। अच्छा पूर्व जिला पार्षद रंगीराम जी हैं। हाँ। तो वो क्या आश्वासन देकर गए हैं? वो कह गए हैं भाई पूरा लाले सरकार पे पूरी डिमांड कराएं, तेरा सहयोग पूरा कराएंगे। यहाँ का सरपंच है बहुत बढ़िया मीत है। बहुत बढ़िया मीत। वो आया यहाँ पर? हाँ वो आया था सवेरे जी। अच्छा उसने भी आया कई दिन बोला सब तय, डीसी तय, एसडीएम तय, सारा महकमा तय, इस तय के नाम है अपना मंत्री ने बोला उस पर ही मदद करावांगे। जरूरत उसका ही पूरा तेरा समाधान। खेत का भी 1-2 किला का जमींदार हूँ। खेत में भी दिक्कत है? हाँ खेत सारा डूबा पड़ा जी। बड़ा 4 साल हो गए डूबा है जी खेत भी। पानी में, खेत में पानी खड़े है? खेत में 5 फुट पानी है। 2 किले का जमींदार है। मसान मकान बेचारा ढापले ले बना हुआ करता है, जुगाड़ है ही नहीं करा कोई बेहोश इसका बेचारा का। सरकार जितनी मदद बना इतनी मदद सरकार ने करनी चाहिए। देख लो भाई खेत में भी इतना बुरा हाल है कि खेत में भी 5 फुट पानी खड़ा है और पूरा मकान आप देख कैमरामैन जी नीचे से दिखाओ मकान अच्छी तरह से। पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा मकान गिर गया। देख लीजिए आप, 2 मंजिला मकान था। सरकार में जितनी भी मदद बना इतनी मदद सरकार में जोर लगा कर जो ये मकान गिरा जी प्यारे लाल का, तो गाम राम इसके बारे में क्या कहना? गाम राम यह कहा जी, गरीब आदमी 1-2 किला जमीन, खेत भी पानी के डूबे पड़े हैं। मकान आपने देख लिया, सारा गांव प्याला लगल है। इसे कम से 25-30 लाख में मकान बनागा इसका जी। ये पूरी सहायता करनी चाहिए जी। और गांव इसका गल्ला सारा जी। तो गांव डीसी साहब से मिला जी? डीसी साहब से मिला नहीं, कल 2 या घटना हुई है जी। तो आज आप आएंगे कल सरपंच साहब रंगीराम जिला पार्षद है जुगर, सरपंच साहब ने क्या आश्वासन दिया? सरपंच साहब ने कहा मैं डीसी के भी तेरे साथ चलूंगा, मंत्री ते भी कहेंगे, पत्रकार मोदी ते भी सबको कहेंगे भाई सरकार इसकी पूरी मदद कराए। राम राम जी। राम राम जी।
क्या कहना चाहो भाई साहब जो मकान इसका गिरे? जो मदद वह पूरी से पूरी करो जी। क्यों छत पर रहने की छत नहीं है, पड़ोसियों में सोना पड़ रहा है जी। सारा सौदा आपने देखा जी, सारा सौदा मलिया मेट हो गया जी। खेत में वो पानी है जी, सब फसल भी नष्ट होगी जी। इसका जितना सहाय होगा वह नहीं, मंत्री डीसी सारे करो जी। तो सारे ग्रामीणों का यूँ कहना है कि इसकी जितनी ज्यादा मदद हो सके इतनी मदद करो, और इनकी मदद के लिए यहाँ से रंगी राम जी हैं जो पूर्व पार्षद हैं और एक पंचायती भी हैं बहुत बढ़िया इस इलाके के, वो भी यहाँ पर पहुंचे इनकी मदद करने के लिए। राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। नमस्कार सभी को, आपके दर्शकों को राम राम। सभी से मैं आज जोड़ के एक अपील करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रशासन के पास पहुंचे, सरकार के पास पहुंचे। और बड़ी दुख की बात है, बराबर का भाई को एक कमज़ोर बताना। आज मकाम किसके डवे हैं? कमज़ोर आदमी के। जो थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, नरवाना साइड है, 5 फुट पानी खड़ा हुआ उसमें आएगी, खेत में दाने रहे नहीं, सिर से छत उठेगी। मेरी एक विनती और प्रार्थना है सरकार से, जो ही नुकसान होया है और इसका बनाने का व्योत नहीं है, इसकी भरपाई सरकार करे। आज जोड़ के विनती है मेरी। तो रंगी राम जी का यूं भी कहना है कि भाई ये 2 किल्ला का जमींदार है, जो जिस रास्ते में इनका खेत है वो भी पानी का भरे खड़े है, वो बाड़ी थी वो भी डूब के खत्म होगी, और जो मकान वो भी खत्म हो गया। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सरकार इनकी मदद करे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। भाईचारा इनके साथ में खड़ा पूरा का पूरा। और जब भी कोई आदमी, एक आदमी अपना मकान बनाने में पूरी उम्र लगा देता है, क्योंकि जी जब भी वो मकान बनाने की तैयारी करता है, कोई बच्चा पढ़ाने की फीस की बारी आ जाती है, कभी बारी आ जाती है किसी बीमारी की, क्योंकि बीमारी भी ऐसी जैसी होगी आजकल की, एक एक बीमारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो 2-2 लाख के बिना तो आदमी नहीं ठीक होता। और साथ में जब भी कोई इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वो बंदा पूरा टूट जाता है। लेकिन परमात्मा का इतना तो हुआ शुक्रिया था कि इनकी कम से कम पशु बच गए हैं। दिखा दूं मैं, जितनी भैंस थी वो सामने भैंस बैठी हैं, वो कुदरत की दया है या गांव राम की दया, या इनकी कुछ किस्मत ऐसी थी। साथ में इनके बच्चे थे, जो इनका परिवार था, इनके बेटे की बहू थी, साथ में बेटे थे, साथ में वो बुढ़िया थी, साथ में पोते थे। जो परमात्मा की कृपा रही है कि ये इनके लक रहा है, वो बाहर बैठे थे, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता, इतना बड़ा इंसिडेंट होता जिसके कोई भरपाई जिंदगी में नहीं हो सकती थी। तो सरकार की मदद के लिए जी आप एक सुलझे इंसान हो, सरकार तो कहाँ तक जाओगे जी? हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, स्थानीय मंत्री से भी मिलेंगे, जो नरवाना से मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनसे ही मिलेंगे। और इसकी बढ़िया ढंग से इंक्वायरी करवा के इसकी मदद करने की आज बहुत ज़रूरत है। कल भी हम यहाँ आए थे, एक पड़ोसियों का रोटी खाई है, पड़ोसियों का रात काटी है, पड़ोसियों का मैस बंदी है। जो राशन था, रसोई थी, जो भी था वो सब नीचे दबा पड़े है, इसमें नहीं कुछ भी लिख रहा। अभी लग सामना मरबा पड़ा ही हो। तो मैं तो दोबारा से फिर यही अपील करूँगा, परमात्मा ना करे। आज बारिश को चलते हुए और लोगों से भी अपील करूँगा, जो मकान लकड़ी के हैं और जर्जर हालत में, उसमें अपना परिवार ना रखे, पशु ना रखे, क्योंकि जड़ लंबा बता रहे हैं और जड़ी में मकान रहते ही नहीं। लकड़ी का मकान तो बिल्कुल नहीं रहता। सभी से मेरी यही अपील है कि कोई इस तरह का मकान हो, उसमें से अपने बच्चे, परिवार, पशु बाहर निकाल ले। और इनके पोते स्कूल में गए हुए थे, बाहर नहीं थे। एक जो हमारी बुढ़िया है, माता जी है, उसके चोटें आई काफ़ी, कल चोट लग रही है काफ़ी उसके, और शुक्र रख दिया परमपिता परमात्मा ने, जान मान के आनी ना हुई। लेकिन ये मकान सिर से छत जरूर गई। देखो सरकार का सुने, कद मदद करे। सरकार के बिना इसके पास कोई चारा नहीं, और वो भी शोभा नहीं देते कि हम किसी प्रकार का चंदा करा तो हमारा भाई है बराबर का। परमात्मा की विफता पड़ी है, प्रकृति की मार पड़ी है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि हम तो बराबर का भाई अपना से बड़ा मान रहे और बड़ा रहेगा, हमारा भाई है। दुख सुख में भाई से भी सांत्वना देते हैं कि इसके दुख सुख में साथ खड़े हैं, घबराने की चिंता को नहीं। और मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री, डी साहब सभी से मिलेंगे। सरकार से क्या मांग करे है? घर बन जाए। अच्छा, हाँ, मेरा और कुछ नहीं ठिकाना। तो ये बर्तन कहाँ रख रखे हैं? जो अपना परिवार रोटी कहाँ खाओ? पड़ोसिया का। अच्छा, पड़ोसियों से हो? हाँ, पड़ोसियों के बर्तन रखे हैं। हाँ, हाँ। राम भाई, राम राम। जो ये मकान गिरा है, पड़ोसी हो आप? हाँ, पड़ोसी हाँ जी, हम। तो कल कितनी बड़ी घटना होने था? बाल बाल बच्चे थी जी, बच्चे भी थे, बुढ़िया भी थी, बुजुर्ग भी थे, डांगर पशु भी थे जी। अच्छा, बहुत घनी वहाँ आनी होने हो रही थी जी। बस पढ़े हैं परिवार ने लोग दागद माए पड़े थे जी। तो
ताई सरकार तय गाम राम के मांग कर है और मुद्दा प्रशासन मांगा तय, जी, प्रशासन पे मुद्दा मांगा जी। ताकि मकान बन जाए। हाँ बन जाए इनका, बच्चे का गरीब बच्चे हैं, माँ बाप नहीं, बच्चे माँ बाप भी नहीं है जी, बच्चा का है अनाथ है। जो है मम्मी पापा, जो पापा इनका बच्चा का वहाँ एक्सपायर हो रही है जी, तो दो पोते ना ले बैठे अनाथ है दोनों बच्चे, जो अच्छा। इन्हें ले रही है जी। देखिए भाई कितनी बड़ी बात है, जो कह रहे हैं कि जो दो पोते हैं वो दोनों अनाथ हैं, मम्मी पापा गुजर गए हैं और गुजरने के बाद मतलब इनके पास बस सिर्फ वही चानना है और वही परमात्मा ना छिंदा छिंदा बाल बाल बच गए, वो कम से कम परमात्मा के प्यारे होने तक बच गए। लेकिन उसमें इतनी बड़ा नुकसान हो गया कि बैठने के लिए कोई भी छत नहीं रही, तो छत नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो प्यारे लाल का परिवार और गांव राम खड़े है, ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि इनका कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे इनका मकान खड़ा उसके। देखो जी 10 दी है घर में, भगवान की कृपा था, बाहर थे उस टाइम जी, ये लेकिन बच सके, पशु इनके बाहर से इसलिए बच गए, बाकी इनका दो भरिया धुलिया ढूंढ कुछ नहीं इनका पास जी। पड़ोसी का बेटे हैं जी, अपना बस बना लिए लड़की हैं, दो लड़के, जो एक पे तो 3 लड़कियां, जो छोटा है जी और बड़ा पे है, जो बच्चे हैं वो अनाथ हैं जी। इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए जी, सुविधा मिलनी चाहिए, इन्हें जरूरत सरकार जरूर मदद करें, कुछ ना कुछ जरूर देगा जी इन्हें सरकार। अच्छा, हाँ जी। देखिए कह रहे हैं कि बच्चों का ऊपर कोई भी मतलब रखवाड़े नहीं, साथ में खेत की जो फसल है वो भी नष्ट होगी, तो क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये बुढ़िया बेचारी कल बच गई मरता है, ये दब जल्दी से फिर कोई ला नहीं था, बच्चा का यही रोटी बना कर दे रही है। वो दूसरा छोटा बेटा वो अपने बच्चा ने परला में ले बैठे था, और कोई इनका वो नहीं है जी, कोई प्रबंध नहीं मकान का, कोई मकान नहीं जी, कोई मकान कुछ नहीं जी, बहुत घनी घटना है। अच्छा, ये तो बात को कर दी जी माना यार, कल जिस टाइम में डाल लग गया नहीं, इस टाइम में माना बुलाने जा रही थी, भाई तो जल्दी आ दो, मेरा सामान काट दो, मेरा सामान काट दो। माम सामान तो काट नहीं पाए जी, माने यहाँ पकड़ पकड़ के बाहर काट लिए। जो ये बुढ़िया खड़ी है, यही जो प्यारे लाल का मकान गिरा, यही बच्चों का पालन पोषण करे, यही खाना बनाती है। कह रहे हैं कि बच्चे अनाथ हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो सरकार से एक अनुरोध है, पर्सनली अनुरोध है हमारी पत्रकारांगी की, सरकार से अनुरोध है, प्रशासन अनुरोध है कि कम से कम इसका मकान तो बने, ताकि ये मैसेज आए कि सरकार भी आम जनता के साथ खड़ी है।